हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन एक क्या होता है और इसको हम आंसर कैसे लेते हैं, ये सब कुछ आज हम एक शॉर्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो बिना देरी करते हैं चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले आपको कुछ वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि लाइन ड्राइंग का फॉर्मूला है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, उसके अंदर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। मैंने एक्स वाई तो कोऑर्डिनेट्स तो बता दिए, एक्स और वाई जो कि कोऑर्डिनेट्स है, और वाई क्या है, सी क्या है, वाई का इंटरसेप्ट है, यानी वाई लाइन को काटता है। और यहाँ पर मैंने फिर से एक्स को स्लोप बना दिया, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई जो कि कोऑर्डिनेट्स है, स्लोप तो यम का है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जो कि यम होता है स्लोप और एक्स वाई होता है कोऑर्डिनेट्स और सी होता है का वाई का इंटरसेप्ट, यानी कि वाई लाइन को काटता है। तो आज हम इसी यम के बारे में, स्लोप के बारे में देखेंगे। हमें पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि स्लोप हमें आंसर क्या कैसे देता है, तो आपको ज़्यादा आसान होगा। मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूँ कि स्लोप आखिर होता क्या है। स्लोप, अगर हमने एक लाइन बना दिया एक ग्राफ के अंदर या फिर कार्टेशियन मेथड के अंदर, तो उस लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि हमें बताती है वो लाइन एक्स की ओर जा रहा है या फिर वाई की ओर जा रहा है। मैं फिर से बताता हूँ, जो लाइन हमने बनाया हुआ है, समझ लीजिए कार्टेशियन मेथड या फिर आप ग्राफ है, जो हमने लाइन बनाया है वो एक्स की तरफ जा रहा है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो वो एक्स की तरफ जा रही है, वो वाई की तरफ जा रही है, वो होता है स्लोप। हाँ, मैं अभी आपको एक डायग्रामेटिकली बताऊंगा, तब आप अच्छे से समझाएंगे। समझ लीजिएगा, एक कार्टेशियन मेथड है या फिर आप ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स बना दिए, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर, लेकिन मैंने बस एक रैंडमली बना दिया। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और एक यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया मैंने, और इसको एक लाइन डाल दिया। ठीक है, और ये एक लाइन हो गया। ठीक है, अब मैं मुझे इसको कोऑर्डिनेट्स भी देना पड़ेगा, जाहिर से बात है। ठीक है, तो मैंने कोऑर्डिनेट दिया। पहले एक्स एक्सिस के पहले एक्स की वैल्यू देते हैं, उसके बाद वाई की वैल्यू देते हैं, मतलब वाई की वैल्यू देते हैं। ठीक है, पहले एक्स के अंदर क्या पॉइंट कहाँ पर आता है, टू के पास आता है, तो मैंने टू दे दिया। और वाई के अंदर ये पॉइंट कहाँ पे आता है, ये भी टू के आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी तो दिया, वाई वाई का वैल्यू दे दिया, मतलब एक्स कोमा वाई मतलब टू कोमा टू। सही है, तो यहाँ पर मैंने भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो ये पॉइंट कहाँ पर आता है, एक्स पे फोर पे आता है। ठीक है, तो मैंने फोर पे दे दिया। और वाई पे कहाँ पर आता है ये पॉइंट, चलिए देखते हैं, ये फाइव पे आता है, तो इसलिए मैंने फाइव पे दे दिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो पॉइंट्स बना दिए रैंडमली ग्राफ के अंदर या फिर कार्टेशियन मेथड या फिर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, और वहाँ उस पॉइंट्स को एक लाइन बना दिया। पॉइंट्स को दो लाइन जोड़ दिया, मतलब तो एक लाइन बन गया। ठीक है, ज्योमेट्रिक स्टार्टिंग में तो हम ये तो पढ़ते हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड पे, यहाँ पे कहीं पे भी पहले हम पॉइंट सीखते हैं, उसके बाद हम लाइन सीखते हैं। पॉइंट लाइन हमें कैसे बनाते हैं, पॉइंट 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 डाल के तो लाइन बनाते हैं, या फिर दो पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमने उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना दिए। ठीक है, टू कोमा टू जो कि एक्स कोमा वाई है, और फोर कोमा क्या है, ये भी एक्स कोमा वाई है। ठीक है, मतलब ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, हमें पता है ये। ठीक है, तो अब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं इसी लाइन से। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वही डायग्राम है जो कि यहाँ पर है, बस इसे मैंने थोड़ा सा और बना दिया है। ठीक है, वो क्या है बना दिया कि मैं अभी बताता हूँ। ये वही लाइन था, तो मैंने आपको अभी क्या वर्क कर दिया, तो यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक वाई एक्सेस एक और बना दिया। ठीक है, ये जो वाई एक्सेस है ये यहीं पर ही बना दिया मैंने। वो कैसे बना दिया, देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन था, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक मैंने बना दिया लाइन। तो ये हो गया हमारा कुछ, आप कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, एक लाइन सब कुछ जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक 90 डिग्री है,
ठीक है, इसे 90 डिग्री कहते हैं। और ये क्या है, बेसिकली थीटा है ये, ठीक है। और इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और ये बेस भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो लाइन है ये वैसे ही था, तो मैंने अभी इसको इसे 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 करके बना दिया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक पॉइंट लिया जो कि इक्वल टू दिस है, इक्वल टू विड्थ है, तो और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, बस हो गया। तो ये क्या है, बेस है और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री है, और ये क्या है, ये थीटा है, ठीक है। और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी स्लोप का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बताया कि लाइन ड्राइंग के एल्गोरिथम की एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, मतलब m इंटू एक्स प्लस पी, ठीक है। उसके अंदर एक्स वाई जो कि कोऑर्डिनेट्स है, c और y का इंटरसेप्ट है, और m क्या है, स्लोप है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और इसके थ्रू हम आंसर देखेंगे कि इसके स्लोप का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है। तो y2 का वैल्यू क्या आता है, बेसिकली x1 y1 वहाँ x2 y2, तो y2 ये हुआ 5 माइनस टू, तो मैंने 5 माइनस टू लिखा फॉर्मूला के हिसाब से। इसी तरह x2 माइनस x1 4 माइनस टू, ठीक है, 4 माइनस टू लिखा मैंने। 5 माइनस टू कितना आता है, 3 आता है। 4 माइनस टू कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। ये हमारा स्लोप का आंसर मिल गया। ये एक तरीका है। मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। बेसिकली ज़्यादातर इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। मैं एक और तरीका बताता हूँ स्लोप का। इसको हम चेंज इन वाई भी कहते हैं, फिर चेंज इन एक्स भी कहते हैं। इसको हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी कहते हैं। ये इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं। इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं। ये जो डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है इक्वल, इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं। और इन दोनों को यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, मतलब y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, जो कि हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी होता है, और इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लीजिए। y2 अपॉन एक्स टू, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन से हम ये वाला आंसर हमें मिल चुका है। जो कि स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने बताया, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, जो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कैसे आता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अभी हम देख लेते हैं। देखिए हमने एक इस तरह से एक हमें मिल चुका है। अब देखिए पॉइंट जो कि एक पॉइंट वन है, और वे समझ लिए पॉइंट टू है। तो पॉइंट वन से लेके यहाँ तक जो हमारा विड्थ है, इसके बीच में कितने कोऑर्डिनेट्स आते हैं, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4, सही है। मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मतलब 2 लाइन, 2 कोऑर्डिनेट्स है, आप बोल सकते हैं, बेहतर है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया, जो कि विड्थ है हमारा 2 आता है, 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 लेके 3 और 3 लेके 4, मतलब 1 और 2, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। अब y के लिए देखते हैं हम क्या आता है। देखिए ये बेसिकली 2 से है, ये लाइन, ये पॉइंट, और ये कहाँ पर है, 5 से है, मतलब 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 5, टोटल 3 आता है, ठीक है। 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 5, टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स बीच में आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने डेल्टा वाई इक्वल टू 3 लिखा। तो अभी मैंने क्या बताया, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या आता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सो वाई अपॉन एक्स। सो वाई की डेल्टा वाई की क्या आती है, 3 है, वैल्यू क्या है, 3 है, और डेल्टा एक्स की 2 है, इसीलिए 3/2। और ये आंसर दोनों सेम है, सही है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्लोप क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो का नोट्स का है, मतलब स्लोप क्या होता है पूरी डिटेल में दी गई है, जो कि हमारे वेबसाइट की लिंक के ऊपर है, ठीक है। वहाँ पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।